हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज ब्लॉकचेन इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं आप आपके कुछ दोस्तों के साथ में बाहर कुछ खाने के लिए गए और जब बिलिंग की बारी आई तो आपके फ्रेंड्स ने आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करने का सोचा, लेकिन किसी भी कारण से ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। आपने सोचा कि अमाउंट ट्रांसफ़र ना हो पाने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो आपको बात समझ आई कि टेक्निकल इश्यू हो सकता है, बैंक के सर्वर की तरफ से अकाउंट हैक हो सकता है, डेली ट्रांसफ़र लिमिट एक्सीड हो सकती है या फिर एडिशनल चार्जेस लग सकते हैं। तो इन्हीं सारी कारण से क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे यूज़ में आई है। आइए देखते हैं कैसे। जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लोग ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एक ही है, लेकिन नहीं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बस एक एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन के ऊपर और भी कई एप्लीकेशन बन सकती है जैसे हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम और भी कई सारी। तो जो ब्लॉकचेन हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, वो हमें हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं ब्लॉकचेन के? वो है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है, सेल्फ ओन्ड प्रोवाइड करता है, इम्यूटेबिलिटी या फिर कह सकते हैं सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्लॉकचेन हमारे डेली ट्रांज़ैक्शन में या डेली यूज़ में कैसे काम आ सकता है? हमारे एग्ज़ाम्पल से ही समझते हैं। तो मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड आपको ट्रांसफ़र करता है कुछ अमाउंट, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज़ करते हुए या क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हुए एक ब्लॉक रेडी होता है। उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी डिटेल्स स्टोर होती हैं। सबसे पहले तो स्टोर हो जाएगा कि फ्रेंड ए के पास में कितना अमाउंट अब बचा। मान लेते हैं कि उसके पास 2 बिटकॉइन्स बचे। आपके पास में कितना अमाउंट बचा? यहाँ पे आपके पास भी मान लेते हैं कि 2 बिटकॉइन्स बचे और फ्रेंड बी के पास में कितना अमाउंट बचा? उसके पास में 3 बिटकॉइन्स बचे। और फिर अब ये जब ब्लॉक रेडी हो गया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ब्लॉक नंबर ए। जब ब्लॉक ए रेडी होगा, तब इसका एक हैश जनरेट होगा। हैश यानी कि एन्क्रिप्टेड वैल्यू। ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करता है। अलग-अलग ब्लॉकचेन्स अलग-अलग क्रिप्टोग्राफी पे डिपेंड रहती है, तो उसके यूज़ से एक हैश, एक यूनिक कोड बोल सकते हैं, वो जनरेट होता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब फ्रेंड बी आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा, तो वापस से एक ब्लॉक जनरेट होगा। अब भी हम बना देते हैं, यहाँ पे एक और ब्लॉक बना जिसके अंदर वही सारी डिटेल, ए का बैलेंस, आपका बैलेंस, बी का बैलेंस स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं बी ने आपको 1 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करा तो इसका बैलेंस हो गया 2, आपका बैलेंस हो गया 3 और ए का बैलेंस तो 2 ही रहा। लेकिन यहाँ पे अब एक और चीज़ ऐड होगी इस ब्लॉक के अंदर, जो कि है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। तो ए का हैश जो है वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और ये ब्लॉक कंप्लीट होकर के इसका नाम हो जाएगा ब्लॉक नंबर बी और इसका भी एक हैश जनरेट हो जाएगा। और ऐसे ही करते-करते मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड होते जाएँगे, जिसके अंदर ब्लॉक बी का हैश ऐड हो जाएगा आगे जाकर के। बी का हैश और भी कई सारे। तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉक्स की एक चेन जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ का हैश यहाँ कनेक्टेड है, आगे वाले ब्लॉक के लिए यहाँ का हैश यहाँ कनेक्टेड है और सो ऑन। तो ये चीज़ हमें डिसेंट्रलाइज़ेशन कैसे प्रोवाइड करती है? अब देखते हैं। जब ये ब्लॉक्स रेडी हो जाते हैं, चेन रेडी हो जाती है, तो इसको कहा जाता है लेजर। तो ये जब लेजर रेडी हो गया, तो इस लेजर की कॉपी आपके फ्रेंड के पास भी है, दूसरे फ्रेंड के पास भी है और आपके पास भी है। अगर आप ट्राई करोगे, आपके अमाउंट से एक्सीड अमाउंट आपके फ्रेंड को ट्रांसफ़र करने का, लेकिन आपके पास में तो मैक्सिमम 3 बिटकॉइन्स ही बाकी हैं, तो आपका फ्रेंड या फिर आपका दूसरा फ्रेंड उस ट्रांज़ैक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। उसके पास भी ये लेजर है, तो वो उसमें से देख लेगा कि आपके पास में सिर्फ़ 3 ही बिटकॉइन बचे हुए हैं, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं 5 बिटकॉइन भेजने की, तो वहाँ पे ये ट्रांज़ैक्शन इनवैलिड हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एक इंसान नहीं है जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी है। यहाँ पे पूरे नेटवर्क में जो ट्रांज़ैक्शन है डिसेंट्रलाइज़्डली अवेलेबल है, इसलिए कोई भी इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये समझते हैं जब बैंक से हमें कुछ ट्रांसफ़र करना होता है कोई अमाउंट, हम यूपीआई का यूज़ करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं, तो बैंक्स क्या करती है? बैंक्स बस एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस या फिर एंट्रीज़ चेंज करती है, अपडेट करती है। आपके नाम के सामने से ₹50 को हटा करके जहाँ पे भी आपने ट्रांसफ़र करे, उसके प्रीवियस बैलेंस के अंदर वो ₹50 ऐड करके शो कर देती है। लेकिन ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन के यूज़ से जब भी आपको कोई अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा अपने फ्रेंड के पास में, तो यहाँ पे कोई अथॉरिटी तो है नहीं, जो कि आपके नाम के आगे से ₹50 को हटा करके अपडेट करे, नहीं। तो यहाँ पे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपका अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बस कुछ लोग हैं जिनके पास में ये सारे नोट से कलेक्टेड हैं और ब्लॉक का लेजर का डेटा अवेलेबल है। तो इस कारण से जब भी आप किसी को 50 ट्रांसफ़र करोगे तो एक्चुअली में 50 बिटकॉइन्स या 50 कोई से भी कॉइन्स उन्हें एक्चुअली में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम्पल समझ आया सेल्फ ओन्ड का। और सिक्योरिटी कैसे? जब एक ब्लॉक रेडी हो गया, उसका हैश जो है वो दूसरे ब्लॉक में स्टोर हो गया है और दूसरे ब्लॉक का हैश तीसरे ब्लॉक में स्टोर हो गया है। अगर मैं ट्राई करूँगा ब्लॉक 2 के डेटा को मैनिपुलेट करने का, तो फिर इस ब्लॉक का जो हैश है वो चेंज हो जाएगा। अब इस ब्लॉक का हैश हमें स्टोर तो यहाँ पे करना पड़ेगा अगले ब्लॉक में। फिर इस ब्लॉक का भी पूरी डिटेल चेंज हो जाएगी, तो वहाँ का हैश चेंज हो जाएगा। अब वो हैश को हमें अगले वाले ब्लॉक में अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसे करते-करते हमें बहुत सारे ब्लॉक्स में अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास में ये पूरे ब्लॉक का डेटा है जो अपडेटेड हो चुका है, जो कि करप्ट हो चुका है, लेकिन आपके पास में जो लेजर है, जो डिटेल्स हैं, उसमें ये करप्ट नहीं है और भी कई सारे 100 लोग हैं, तो उनके पास में भी ये करप्टेड डेटा नहीं है, तो वो मेरे लेजर को बोल सकते हैं इनवैलिड। वो बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ का डेटा करप्ट हो चुका है, जो कि सही नहीं है। आप हमारा जो लेजर है, उसे फ़ॉलो कीजिए। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि ब्लॉक का डेटा मैनिपुलेट हो पाए। तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, बस एक ट्रस्टेड सिस्टम है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है हमारे अमाउंट को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिनके साथ में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं।